आप सुन रहे हैं मस्जिद के आंगन से कब्रिस्तान तक एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान पेशकश नॉवल ऑडियो बुक। धीमी उदास धुन के साथ आवाज गूंजे। जहां इश्क ने सजदा किया वहीं से शुरू होती है ये कहानी, और जहां सांसें थम गई वहीं पर मुकम्मल होती है ये दास्तान। एक छोटे से कस्बे की पुरानी मस्जिद, जहां हर रोज अयान कुरान की तालीम लिया करता था। अयान गरीब घराने से था, कपड़े सादे मगर आंखों में रोशनी और चेहरे पर नूर था। एक रोज नमाज के बाद जब अयान मस्जिद के आंगन में बैठा हुआ था, तभी वहां एक लड़की अपने वालिद के साथ आई। उस लड़की का नाम था रुखसार। उसकी आंखें झील सी गहरी और चेहरे पर मासूमियत थी। जैसे ही अयान की नजर रुखसार पर पड़ी, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल उठी। रुखसार ने भी जब अयान की झुकी निगाहें और सीधी सादी शख्सियत देखी, तो उसके दिल में भी एक अनकही मोहब्बत जन्म ले ली। दिन बीतते गए। रुखसार अक्सर मस्जिद जाती और हर बार अयान की झलक पा लेती। दोनों की नजरें चुपचाप मिलती और दिल की धड़कनें एक दूसरे से बातें करती। मगर उनकी मोहब्बत का रास्ता आसान कहाँ था। रुखसार अमीर खानदान से थी और अयान गरीब। एक दिन रुखसार के वालिद ने उसकी शादी एक दौलतमंद खानदान में तय कर दी। ये खबर सुनकर रुखसार का दिल जैसे टूट गया। उसने हिम्मत करके अपने वालिद से कहा, अब्बू, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अब्बू हैरान होकर बोले, क्यों? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? रुखसार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ अब्बू, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं। अब्बू गुस्से से गरज पड़े, कौन है वो? रुखसार ने धीमी मगर यकीन से भरी आवाज में कहा, वो अयान है, जो गरीब है मगर उसके दिल में सच्चाई और मोहब्बत है। अब्बू की आंखें लाल हो गई। रुखसार, ये कभी नहीं हो सकता। हमारी इज्जत, हमारी शान का सवाल है। एक गरीब से निकाह हरगिज नहीं। रुखसार ने अपने अब्बू के पांव पकड़ लिए। अब्बू, दौलत से जिंदगी नहीं चलती, दिल से चलती है। मुझे अयान चाहिए, चाहे आप माने या ना माने। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक तरफ एक बाप की इज्जत थी, दूसरी तरफ एक बेटी की मोहब्बत। मगर अब्बू का दिल और सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, रुखसार, अगर तुझे हमारी इज्जत की परवाह नहीं है तो याद रख, ये निकाह तू चाहे या ना चाहे होगा जरूर, मगर उस गरीब अयान से तेरा कोई रिश्ता कभी नहीं होगा। रुखसार रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर उसके वालिद ने उसकी एक ना सुनी। कुछ ही दिनों बाद रुखसार की शादी जबरदस्ती एक अमीर घराने में कर दी गई। निकाह की रात रुखसार ने रोते हुए अयान की याद में दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत तेरे नाम से पाक है तो हमें जन्नत में मिला देना। दुनिया ने हमें जुदा कर दिया। इधर अयान जब यह खबर सुनता है कि रुखसार की शादी हो चुकी है, उसका दिल टूटकर बिखर जाता है। वो कई रातें मस्जिद में सजदा करके सिर्फ यही कहता, या रब, तूने मेरी मोहब्बत को क्यों अधूरा कर दिया। दिन गुजरते गए। अयान की हालत बिगड़ती चली गई। गम और तन्हाई ने उसे भीतर से खा लिया। एक दिन मस्जिद के कोने में बैठे बैठे उसकी रूह कफ से तन से आजाद हो गई। खबर रुखसार तक पहुंची। वो दौड़ी दौड़ी मस्जिद आई। वहां अयान का जनाजा रखा हुआ था। रुखसार चीख पड़ी, अयान, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मैं कैसे जीऊंगी। लोग उसे रोकते रहे, मगर वो अयान के जनाजे से लिपट कर रोती रही। दिन बीतते गए। रुखसार का जिस्म तो जिंदा था, मगर रूह तो उसी दिन अयान के साथ दफन हो चुकी थी। एक रात चांदनी में वो चुपके से कब्रिस्तान पहुंची। हवा ठंडी थी, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। वो अयान की कब्र के पास बैठ गई, मिट्टी को छूते हुए जैसे उससे बात कर रही हो। अयान, तूने मुझे हमेशा अपनी दुआओं में रखा, मगर मैं तुझे अपनी तकदीर में न रख पाई। आज मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और मिट्टी में समा गए। सुबह जब लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो उन्होंने देखा, अयान की कब्र के पास एक और ताजा कब्र बनी हुई थी। लोग फुसफुसाकर कह रहे थे, रुखसार ने भी अयान का साथ छोड़ना गवारा नहीं किया। अब ये दोनों मोहब्बत के सफर में हमेशा के लिए एक साथ हैं। और उनकी कब्रों पर दो ताजा गुलाब रखे थे, एक लाल और एक सफेद। मोहब्बत की राहें आसान कहाँ होती हैं। कभी मस्जिद के आंगन से शुरू होकर कब्रिस्तान की खामोशी तक चली जाती हैं। दुआ है हर दिल को उसका मुकम्मल साथी नसीब हो, हर इश्क हलाल मुकाम पाए और हर रूह को सुकून की चादर मिल जाए। आमीन।